अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस यूनिवर्स की ह्यूजनेस के बारे में कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है। क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं? दोस्तों, इंसान को तो छोड़ें, अगर इस अर्थ को आप यूनिवर्स के स्केल पर देखेंगे तो इसकी औकात एक नुक्ते जितनी भी आपको नजर नहीं आएंगी। तो चलें हम इस वीडियो में सिंपल तरीके से साइंटिफिक फैक्ट और फिगर्स से इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं और साथ हम ये भी देखते हैं कि हम इस यूनिवर्स में कहाँ खड़े हैं। यूनिवर्स की कहानी शुरू करने से पहले हम अपने घर के बारे में समझते हैं। ये अर्थ जिस पर हम रहते हैं, ये इस सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा सियारा है और ये अब तक का डिस्कवर किया गया हुआ वो प्लेनेट है जहाँ पे जिंदगी मौजूद है। और इसका सन से जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है और इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस अर्थ की जो एज है वो 4.54 बिलियन ईयर्स है और ये इतना बड़ा फिगर है। अगर कोई इंसान 24 घंटे इसको काउंट करता रहे तो उसको 1 बिलियन कंप्लीट करने के लिए 25 से 30 साल चाहिए। ये इतना बड़ा फिगर है। अब इसके साइज के बारे में हम बात कर लें तो इसका जो डायामीटर है वो 12,742 किलोमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 6,742 किलोमीटर के राउंड अबाउट होगा और इसका जो सरकमफेरेंस है वो 40,000 किलोमीटर है। और इस अर्थ का जो मास है वो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 केजी किलोग्राम है। आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था। और उसके अलावा इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस और बाकी गैसेस एग्जिस्ट करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसें आ जाती हैं। अगर हम इसकी मोशन के बारे में बात करें तो ये अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है। अपने एक्सिस के गिर्द ये 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है और उसके अलावा ये सन के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है जो 365 डेज में ये कंप्लीट करती है। यानी कि ये जो हमारी अर्थ है ये मसलसल एक्टिव मोशन में है। हम सो रहे होते हैं, ये मूव कर रही होती है। और उसके अलावा ये सर्कुलर मोशन में भी है और उसके अलावा स्ट्रेट लाइन मोशन में भी मूव कर रही है। ये थी हमारी अर्थ की स्पेसिफिकेशन। आपको ये लग रहा होगा कि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है। चले हम अर्थ से बाहर निकलते हैं तो हमें मिलता है सन। ये हमारा सन जो हमें दिन के वक्त नजर आता है, ये कोई प्लेनेट नहीं है, इसको हम स्टार कहते हैं। ये जो सन है इसका अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो 1.39 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि ये हमारी अर्थ से इतना बड़ा है कि इसमें 30 लाख अर्थ इसमें आ सकती है। इसके अलावा हमारे सन में इतनी पावर है कि ये हर सेकंड में 4 मिलियन मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो हमें लाइट हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में इतने बड़े स्टार्स हैं कि हमारा सन उसके सामने एक छोटा सा दाना सा लगता है। अब हम इस मिल्की वे गैलेक्सी में सुपर जायंट स्टार जो एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है यूवी स्कूटी। ये एक रेड सुपर जायंट स्टार है। ये हमारे सन से 1700 टाइम्स बड़ा है और इसका जो डायामीटर है वो 1.7 बिलियन किलोमीटर है और ये हमारी अर्थ से 9500 लाइट ईयर्स दूर है।
अब ये लाइट ईयर्स इतना डिस्टेंस होता है कि अगर लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। लाइट की स्पीड इस अब तक सबसे ज्यादा फास्ट मानी जाती है। अगर लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको हम 1 लाइट ईयर काउंट करते हैं। और इस जो ये वाला जो सुपर जायंट स्टार है इसका हमारी अर्थ से डिस्टेंस 9500 लाइट ईयर्स है। और दूसरे नंबर पे आता है स्टेफसन 218। ये माना जाता है कि इस मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार है और इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया इसका जो डायमीटर है वो 2 बिलियन किलोमीटर, यानी कि ये यूवी स्कूटी से भी बड़ा स्टार्स है। और इसका जो अर्थ से डिस्टेंस है वो 19,000 लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सन की जगह पे रख दें तो ये पूरे सोलर सिस्टम की जगह घेर लेगा। नंबर पे आता है बेटलजूस। ये सुपर जायंट स्टार्स है। इसका जो डायमीटर है वो 1 बिलियन किलोमीटर है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये बहुत जल्द सुपरनोवा में कन्वर्ट होके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। अगली गैलेक्सी में तकरीबन 100 से लेके 400 बिलियन तक स्टार और इसके अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम इस गैलेक्सी से बाहर निकलें तो हमें, अब गैलेक्सी के बारे में मैं आपको बता दूं, गैलेक्सी बेसिकली बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स का एक गैलेक्सी बनाते हैं। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसमें साइंटिस्ट का ये नजरिया है कि इसमें 100 से लेके 300 तक स्टार एग्जिस्ट करते हैं और इसका जो डायमीटर है वो 1 मिलियन लाइट ईयर्स है। 1 मिलियन लाइट ईयर्स का मतलब ये है कि अगर इधर से लाइट इंटर हो तो दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए लाइट को अप्रोक्सीमेटली मिलियंस ईयर्स चाहिए। और उसके अलावा हमारी गैलेक्सी के साथ ही एक और गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। इसका जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 लाइट ईयर्स के करीब इसका डायमीटर है। और इसमें तकरीबन साइंटिस्ट का ये नजरिया बिलियन स्टार इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और अगर तीसरी मैं आपको गैलेक्सी के बारे में बताऊं तो ट्राइएंगुलम गैलेक्सी है और इसकी टाइप्स भी स्पाइरल है और इसमें 40 बिलियन के करीब स्टार एग्जिस्ट करते हैं। एक गैलेक्सी इसको माइजर 87 गैलेक्सी और इसको शॉर्ट में हम M87 भी कहते हैं। और ये इतनी बड़ी गैलेक्सी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो गैलेक्सी है वो एक बॉल हो और ये वाली गैलेक्सी उसके सामने एक स्टेडियम जितनी होगी, ये इतनी बड़ी गैलेक्सी है। और इसका जो डायमीटर है 50,000 लाइट ईयर्स इसका डायमीटर है। और इसमें साइंटिस्ट का ये नजरिया है कि इसमें भी 1 ट्रिलियन से भी अबव इसमें लाइट स्टार एग्जिस्ट करते हैं। गैलेक्सीज के मैंने आपको नाम बताए हैं और इस यूनिवर्स में साइंटिस्ट का ये कहना है कि 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। अब तक साइंटिस्ट ने सिर्फ एक यूनिवर्स के बारे में बताया जिसका उन्होंने बताया कि इसका जो डायमीटर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि ये भी एक स्फीयर की फॉर्म में है, एक यूनिवर्स है और इसका जो डायमीटर वो और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये जो हमारी यूनिवर्स है ये मसलसल अभी एक्सपैंड हो रही है। ये 1929 में हबल एक साइंटिस्ट था, उसने हमें ये बताया था कि बेसिकली उसने मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम ड्रा किया। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब उनका स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं तो अगर तो वो एक दूसरे के करीब आ रही हो तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो ग्रीन से ब्लू की तरफ जाता है, लेकिन अगर वो दूर जा रहे हो तो वो ग्रीन से ऑरेंज की तरफ चला जाता है। तो जैसे उसने स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो वो ग्रीन से ऑरेंज की तरफ गया, तो उसने से ये नतीजा निकाला कि ये जो यूनिवर्स है ये अब मज़ीद मसलसल क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। और ये भी उसने बताया कि ये एक पॉइंट से निकले हैं और उस पॉइंट से मसलसल एक्सपैंड ही होती जा रही है। उसने
बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट हमें दिया था। और अब तक जितनी भी मैंने आपको स्टार्स के बारे में बताया, गैलेक्सीज के बारे में बताया और प्लैनेट्स के बारे में बताया, और इसमें जितने भी बिलियंस के हिसाब से स्टार्स हैं, ये अभी तक हमने सिर्फ इस यूनिवर्स का 5% पार्ट देखा है। बाकी जो 95% जो इस यूनिवर्स का पार्ट है, वहाँ पे तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। उसमें 25 के करीब डार्क मैटर है और बाकी जो है डार्क एनर्जी है, जो इस यूनिवर्स को क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।